ओम श्री विष्णवे नमः। आइए जानते हैं कब करना है आपको पाप कुंशा एकादशी का व्रत। 2 तारीख को या 3 अक्टूबर 2025 को। इस वीडियो में आपको मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताया जाएगा, जिसे आप बिना व्रत के भी कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। एकादशी व्रत अपने आप में पूर्ण और सबसे श्रेष्ठ व्रतों के राजा के रूप में जाना जाता है। एकादशी व्रत करने से मन कर्म वाणी शुद्ध होती है, पितरों को सुख मिलता है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। एकादशी पर किया गया नाम जप, ध्यान, व्रत, उपवास, पूजा पाठ अन्य दिनों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। एकादशी व्रत आप करते हैं तो सौभाग्यशाली है, नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं। एकादशी के दिन इन श्रेष्ठ कार्यों को जरूर कीजिएगा। इस बार एकादशी को लेकर दुविधा है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एकादशी भाग्य प्रबल करने के लिए है। यह पाप कुंशा एकादशी के नाम से जानी जाती है, अर्थात मन कर्म वाणी से जो पाप हुए हैं उन पर अंकुश लगाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी है। इस बार 2025 में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:10। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर 2025 शाम को 6:32। सूर्य मुख और उदया तिथि को देखते हुए 3 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत उपवास किया जाएगा। आप सभी इस दिन जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। तुलसी एकादशी शुरू होने से पहले तोड़कर रख लीजिएगा, नहीं तो भगवान जी आपकी पूजा पाठ भोग इत्यादि स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप तुलसी कभी भी एकादशी में ना तोड़े, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ दीपदान करें, इस चीज का ध्यान रखें। इस दिन आप सभी सुंदर भाव से तुलसी में सिर्फ दीपदान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को जरूर घुमाएं और उसी से स्नान करें, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी 3 अक्टूबर को व्रत करेंगे तो इस दिन सूर्य उदय का जो सुबह का समय है वह 6:14 है। सूर्यास्त का समय 6:05 के आसपास है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:30 से 5:30 के आसपास हो रहा है। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सुबह 11:46 से 12:33 तक है। तो आप अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप सभी 3 तारीख को व्रत करेंगे तो 4 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे। तो 4 अक्टूबर 2025 व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से 8:37 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब राहु काल में आप कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें और पूरा दिन आप कोई भी पूजा पाठ, कोई नियम, कोई धर्म के कार्य कर सकते हैं। राहु काल जैसा कि सुबह 10:41 से 12:10 तक हो रहा है, तो इस समय छोड़कर आप पूरे दिन भर में किसी नए श्रेष्ठ के कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पहले से चलता हुआ कार्य आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा। अब आप सभी को विशेष तौर पर मैंने आपको पारणा की बात बता ही दी, संपूर्ण मैंने आपको बात बता दी। अब आप सभी उपाय कौन कौन से कर सकते हैं देखिए। इस दिन सबसे सुंदर उपाय है शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना। स्वधा 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 3 बार बोलकर स्वधा स्रोत या स्वधा मंत्र का जाप करते हुए अगर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाया जाए तो बहुत सारे पाप कर्म जो हमसे हुए हैं या पितृ अतृप्त हैं तो वह पितृ देवता तृप्त होते हैं। साथ के साथ एकादशी के दिन अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपक रुई में या जो है कलावा में घी में डुबक कर श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो यह भी सुंदर अनुभूति देता है। इसके साथ साथ तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर गंगा जल उसमें डालकर अपने मस्तक पर और श्री नारायण के मस्तक पर उनका सुंदर श्रृंगार तुलसी की लकड़ी से किया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल और बदलते देर नहीं लगती। यह कार्य आप जरूर करें। इस दिन नाम जप की महत्वता है। आप राधा राधा नाम का जाप कर सकते हैं या श्री नारायण से संबंधित कोई श्रेष्ठ मंत्र का जाप बहुत सुंदर परिणाम देता है। तो इन सरल से छोटे छोटे कार्यों को करें। तुलसी में, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई, श्री नारायण और महादेव के मंदिर में दीपदान जरूर करें। जय माता दी, राधे राधे।